हाय एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करने वाले। ये मेथड है। आपको अगर किसी टाइप के फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत आ रही है तो ये वाली मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, है ना। तो वैसे ही पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने एक लॉजिक देखा हुआ था कि चूंकि मेरे को पता है क्या कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। और बाय डेफिनेशन मैं उसको बोलूँ तो वो इस तरीके से है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। सो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा था कि इट फॉलोज द चेन रूल। डिफरेंशिएशन साइड में चूंकि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है तो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंशिएशन साइड में अगर चेन रूल जैसा कुछ लग रहा है तो उस टाइम पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो बाय पार्ट्स कब अप्लाई करते हैं तो वो देखना है। तो आप में से कुछ लोगों ने अगर इंटीग्रेशन पढ़ा भी हो तो आप एक्चुअली कुल मिला के प्रोडक्ट रूल ही बच रहा है अल्टीमेटली। तो लग भी रहा है कि प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ है जो इसमें जिसको बाय पार्ट बोलते हैं, तो प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है। और हाँ, बात सही है, उससे ही रिलेटेड है। पर इट इज मोर देन दैट। आई मीन more deeper fact is there, okay, to resolve this, to understand what is by part। ठीक है ना। अब इस चीज को समझने के लिए आपको दो तीन चीजें और अच्छे से समझना पड़ेगी। तो पहले वो अपन शांति से देखते हैं। और एक और चीज गाइस, थोड़ी सी मेरे को भी शिकायत है यार, ये 2x पे देखना बंद करो आप लोग, है ना। ये पता नहीं यार क्या जल्दी पड़ी है जीने की सब लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि यार टेक्नोलॉजी ने हमारा टाइम स्पान कम कर दिया है। तो टाइम स्पान सही में ही कम कर दिया है बेटा। पहले जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था तो लोग 80-90 साल जी जाते थे आराम से। ठीक है ना। आप जल्दी जीने के चक्कर में लोग मर भी तो 40 साल में रहे ना। तो आपका हर काम ही जल्दी हो रहा है, आप जी भी बहुत ही जल्दी रहे हो। सो प्लीज ये 2x वाला थोड़ा कम करो। थोड़ा आराम से, आई मीन लाइफ को भी इंजॉय करना सीखो। और थोड़ा आराम से जीना स्टार्ट करो। लेक्चर को भी थोड़ा आराम से देखो, उसको समझने की कोशिश करो, है ना। जल्दीबाजी में वो स्टोर भी आपके दिमाग में टेम्परली ही होगा, है ना। वो उस डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा होगा। ठीक है ना। सो आप उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है। ओके। सो आप देखो इसमें क्या पता होना चाहिए। पहली चीज भाई, सबसे पहला थॉट कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, अरे बेटा सॉरी, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सो अगर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पहला थॉट। अब अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास कोई एक फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, और मैं इसको डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ एक फंक्शन आ रहा होगा। ठीक है, लिखने में जी डैश एक्स आ रहा है, पर जी डैश एक्स एक्चुअली में एक फंक्शन है। मैं जो मान के चल रहा हूँ कि जी डैश एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को पता है ना। सो दैट इज माय सेकंड थॉट। तो पहला थॉट समझ में आ गया था। पहला थॉट क्या था, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है उसका इंटीग्रेशन भी आप आराम से निकाल सकते हो। इन दैट केस इट इज जी डैश एक्स। जी डैश एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, और वो क्या आने वाला है, दैट इज जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गए दो थॉट। ठीक है, तीसरी चीज, चूंकि समझ में आ रहा है कि अब कुल मिला के प्रोडक्ट रूल ही बचा है, तो भाई प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है। सो अपन दो फंक्शन चुनते हैं कोई भी, ले लेते हैं, एक एफ एक्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं जी एक्स। और इस पे
डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, आई मीन द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑब्वियसली। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसके दो पार्ट मिलते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पहले पार्ट को छोड़ता हूँ और दूसरे पार्ट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो ये लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सेकेंड पार्ट को छोड़ता हूँ तो पहले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो या तो ऐसा लिख लो और या तो थोड़े सही तरीके से लिख लो तो वैसा भी लिखा जाएगा, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, सो हो क्या रहा है, प्रोडक्ट रूल में आपको जब जैसे ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो तो आपको दो पार्ट्स मिल रहे हैं एक साथ। मतलब कि इन दोनों पार्ट के सम का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इन दोनों पार्ट्स के सम का इंटीग्रेशन आपको पता होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन, है ना। लेकिन इन दोनों पार्ट्स में से लेट से आप निकालना चाहते हो एक ही पार्ट्स का, एक ही पार्ट का, है ना, पार्ट्स नहीं, एक ही पार्ट का। मान लो पहला वाला, दैट इज एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। मैं सिर्फ अगर इसका निकालना चाह रहा हूं तो इसके लिए रूल बनाया है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। मतलब कि दो में से एक पार्ट का इंटीग्रेशन निकाल। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रोडक्ट रूल से ऐसा डायरेक्टली नहीं है, पर प्रोडक्ट रूल के लॉजिक्स इसमें सेट होते हैं। और जो नामकरण है, नामांकरण, वो तो ऐसे ही आया है कि भाई दो पार्ट आंसर में आते हैं जिसके सम का इंटीग्रेशन मेरे को पता है डायरेक्टली, जो कि मिल जाएगा एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। लेकिन इन दो में से एक पार्ट का निकालना है, उसके लिए मैं फॉर्मूला क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि वो फॉर्मूला क्या आने वाला है। ठीक है, सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्या, कि एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स का मैं पता करना चाहता हूँ। दो में से एक का करना है तो या तो इसका कर लो या तो उसका कर लो, एक ही बात है ना, लॉजिक वही रहेगा। ठीक है, सो एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स का अपन देखते हैं। ठीक है, चूंकि ये डेरिवेटिव फंक्शन में है तो डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब ये है कि नीचे क्या है, डिवीजन में dx है। अरे यार ये येलो हो गया, व्हाइट वाले से ही करते हैं। ठीक है, सो ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो डेरिवेटिव मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज या डिवीजन। तो दैट इज डी एक्स डिवीजन में आ रहा है। अब जब मैं इंटीग्रेशन बनाना चाहता हूं तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, प्रोडक्ट, दैट इज डी एक्स अब प्रोडक्ट में आ रहा होगा। तो दो फंक्शन का या दो लेंथ का या दो वेरिएबल का प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दैट इज एरिया। कोई भी दो लेंथ या दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दैट टेंड्स टू गिव यू एरिया या एरिया फंक्शन। अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो वो देते हैं एरिया फंक्शन। अब आप में से कुछ लोग जो अच्छा नॉलेज रखते होंगे उनको पता है कि इंटीग्रेशन गिव्स यू एन एरिया फंक्शन। ठीक है ना, सो एरिया फंक्शन से मतलब वही है, एरिया फंक्शन इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव दैट इज डिवीजन ऑफ टू फंक्शन। तो dx डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, ये लॉजिक ध्यान रहेगा, dx डिनोमिनेटर में है डिफरेंशिएशन, dx मल्टीप्लिकेशन में है दैट इज एरिया ऑफ फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन। तो मेरे को dx मल्टीप्लाई में लाना है क्योंकि मैं इंटीग्रेशन साइड जाना चाहता हूँ। डिफरेंशिएशन तो अपन वैसे ही पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन अपन को आता भी है। सो इसलिए अब इंटीग्रेशन की बारी है, dx का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा भाई, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, है ना, अच्छी फोटो आएगी। सो अब ये क्या लिखा है, डी ऑफ एफ एक्स जी एक्स, है ना। प्लीज थोड़ा शांति से देखना स्टार्ट करो आप लोग, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी बढ़ेगी और जो आप पढ़ रहे हो वो कुछ सेंसफुल पढ़ पा रहे हो और समझने में भी वो सेंसफुल समझ में आएगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला याद करते रह जाओगे तो फिर कई बार क्या है, फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करते बनता
और फॉर्मूला अप्लाई करने में भी कई कंफ्यूजन आते हैं, वही मैं बताऊंगा अभी। है ना, अभी आगे एक और कंफ्यूजन जनरली बच्चों को आता है ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो वो चीज़ भी अपन डिस्कस करेंगे। एनीवे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स और टी एक्स, तो ये एरिया साइड चला गया हूँ मैं, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब मैं क्या सोचा था कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन पता करना है। अगर इसका इंटीग्रेशन पता करना है तो इसको एक साइड छोड़ना चाहिए और बाकी इसको उस तरफ ले जाना चाहिए, इस वाले को उस साइड ले जाना चाहिए। ठीक है, वो ले जाने से पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं तीनों में, तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ये लगा दिया एक, ये लगा दिया एक, ये लगा दिया एक। तो अब मैं इंटीग्रेशन साइड चला गया और इंटीग्रेशन अप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार dx सबके मल्टीप्लिकेशन में है ना। ठीक है ना, उस लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करें, दैट इज dx। ठीक है, सो इसका निकालना है, इसको उधर ले जाता हूँ। तो इसको इस तरीके से सोचते हैं, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स को। सो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ये ऐसा कुछ लिखा है। इसके बाद में उस तरफ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, है ना। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक्चुअल में रिवर्स प्रोसेस थी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स दे देगा, है ना। ठीक है, और ये चीज़ क्या देगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, सॉरी माइनस साइन आएगा, क्योंकि इस चीज को उधर ले गया हूं मैं, ये उसके साथ में आ रहा है। तो ये माइनस साइन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स पहले लिखा है, फिर जी ऑफ एक्स लिखा है और फिर डी एक्स लिखा है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। सो ये तो हट के मेरा एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ये मेरे को पता करना है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जी डैश एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। ये मैंने पहले बात की थी, ये ऊपर, ये अपन ने बात की थी ना, यहाँ पे ये लिखा है जी डैश एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, जिसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, दैट इज जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो जगह पे लिखा है, एक सेकेंड, ये लिखा है यहाँ पे और ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इतना ठीक है। सो इसको निकालने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली एक बार और लिख के आपको बताता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कितना आ रहा था, जी डैश एक्स। मतलब इसको इंटीग्रेशन साइड अगर ले जाना चाहूँ तो ये क्या बता रहा है, डी ऑफ जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ में आया डी एक्स क्यों किया है, भाई इंटीग्रेशन साइड ले जाना है तो डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना, सो अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो डी ऑफ जी ऑफ एक्स इज व्हाट, जी ऑफ एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स। तो जी डैश एक्स ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन करके लिखा है, जी डैश एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है ना। दोनों में अंतर समझो आप, है ना। जी डैश एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है। ठीक है, ऐसा है ना। सो अब देखो, सो अगर मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखो क्या आने वाला है, देखते हैं। ये आने वाला है, अरे हाँ, अब ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये पहला वाला तो ये इंटीग्रेशन साइन कट गया है, तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स,
और इनटू में जी ऑफ एक्स लिखा हुआ था, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं ये वाली चीज लिखने वाला हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स, और माइनस साइन के साथ इंटीग्रेशन है, फिर लिखा है एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और फिर जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स, ये चीजें, और फिर मल्टीप्लाई में डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या समझ में आ रहा है, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, जी डैश एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है, इसलिए इसको छोड़ना है, या रिलेटिवली बोलूं तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो यहाँ भी दिक्कत नहीं देगा और यहाँ भी मेरे को एफ एक्स यूज नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन मैं कर सकता हूँ, ये छूट मेरे को दी गई है ना। तो एक ऐसा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसमें हो सकता है कि मेरे को डिफ्रेंशिएशन पता है या नहीं पता है। ठीक है, अब लॉजिकली थोड़ा सोचो, ये तो आ गया है फॉर्मूला, देखो वही फॉर्मूला है, जी डैश एक्स ध्यान रखना एक फंक्शन है ना। सो जी डैश एक्स यहाँ पे भी एक फंक्शन ही आएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है, और यहाँ से वो मिल जाएगा, दैट इज जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी एक जी डैश एक्स एक फंक्शन है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स, है ना। और फिर इस फॉर्मूले को यूज करना है, ये तो हो गया फॉर्मूले का यूज। दूसरी चीज कंसेप्चुअल, वो ये है कि मान लो इस वाली चीज में, इस वाले में अगर मेरे को फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता होता, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता होता, तो ये इंटीग्रेशन नहीं निकल पाएगा, जो कि मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो उसका इंटीग्रेशन निकालने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी, और वो इंटीग्रेशन आप निकाल ही नहीं पाओगे। बस सीधी सी बात है, वो इसलिए नहीं निकाल पाओ क्योंकि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वाली टर्म की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स आप नहीं निकाल सकते, तो ये वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्लियर हुआ। सो ये थॉट दिमाग में रखना है। इन जनरल अपन क्लास में आपको क्या चीज़ याद कराई जाती है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, आइलेट रूल अप्लाई करो, और आइलेट रूल से ये चीज़ करो। अब एक और नई चीज़ आ गई है, वो IALET ऐसा कुछ करके है कुछ, ठीक है ना। सो मैं तो एक्चुअली दोनों चीज़ पे इतना वो नहीं करता, निर्भर नहीं रहता। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएबल अवेलेबल था। कंसेप्चुअली ये चीज़ ज़्यादा काम की है, क्योंकि जब अगर स्टेटमेंट भाई कैलकुलेशन वाइज आया तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन कंसेप्चुअल आया तो ये अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है ना, कि रिलेटिवली एफ एक्स का इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता, या मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि एफ एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट तो कर लूँगा, या एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए मैं एफ एक्स को यहाँ पे यूज कर पाऊंगा सेकंड वाली साइड। ठीक है, सो ये है बाय पार्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया हो, बिल्कुल बेसिक टू बिल्कुल इन डेप्थ तक, है ना, कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला क्यों है और फॉर्मूला आया कैसे। और नेक्स्ट चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉजिक क्या है, क्योंकि लॉजिकली ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर लॉजिकली प्रॉब्लम आया तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट IT एडवांस, नॉट द बेसिक प्रॉब्लम, नॉट द एक्सरसाइज प्रॉब्लम, कि यार सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आने वाला है, नहीं भाई, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। और एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ यार, एक और चीज़, कई बच्चे मेरे से DBP मांगते रहते हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आता DBP का लॉजिक क्या है भाई। DBP में 50 से 60 100 क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चंस रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, उसको लगाने से इतना बेनिफिट नहीं होता बेटा। अगर आप IT एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी टॉपिक के बारे में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस शीट पे डिपेंडेंट मत रहो। प्रैक्टिस शीट आपको सोचने में थोड़ा सा हेल्प कर रही है, स्पीड बढ़ाने में थोड़ा हेल्प कर रही है, ठीक है, इट इज़ गुड, पर आईटी एडवांस की तैयारी में बहुत हेल्प नहीं कर रही। आईटी एडवांस में तो आपको टॉपिक को डीपली एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी एनालिटिकल साइड आते हैं, कैलकुलेशन उसका एक पार्ट होता है, पर एनालिसिस तो लगती है, ठीक है। सो यू नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। होपफुली ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं। सो वही डीबीबी वाले याद बोल रहा था कि यार 80-100 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो एक्चुअली में क्या कर रहे हो रहा है कि आप अपना टाइम किल कर रहे हो। आप 100 क्वेश्चन करने में एक एक्स्ट्रा टाइम तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, जो बहुत ज़्यादा है दिन भर का। और मे भी शायद आप उतने टाइम में आपके ऐसे थॉट्स जनरेट कर सकते हो जैसे अभी अपन ने किए हुए हैं। बैठ के आप इस तरीके से थॉट जनरेट करो और इन थॉट्स को कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स में लगाने की कोशिश करो। प्रैक्टिस के लिए आप थोड़े बहुत लगा सकते हो, पर फिर धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ और कुछ अच्छी प्रॉब्लम में लगाओ। कम प्रॉब्लम्स करो पर उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करो, है ना। ज़रूरी नहीं है आंसर आएगा, या आप ये इसके बारे में मत सोचो कि आपको आंसर लाना है, पर आप ये तो सोचो कि आप कहाँ तक उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आया है। सॉरी गाइस, सो एक कॉल आ गया था, तो वो रिसीव करना था मेरे को, ज़रूरी था। ओके, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये अपना फंक्शन आया, थोड़ा सा इसका पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो आ रही होगी कोई बात नहीं। सो इसको याद करने के लिए अभी देखो अपन ने इसका कंसेप्चुअल वे तो देख लिया कि क्या बोलना चाह रहा है, और मेरे को इसको समझना किस तरीके से था, है ना, ये सब देख लिया है। पर फिर भी अपन को, अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं कि यार नहीं यार, ये फॉर्मूला लिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, तो अभी क्या करें, इसको याद भी तो रखना ज़रूरी है ना। तो अभी उसके लिए याद रखने के लिए भी एक तरीका है। तो इसको सिंपली तौर से अपन लिखे तो ऐसा लिख लो, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अरे पेन, यस, इंडिकेशन, एफ एक्स को लिख लेता हूँ फर्स्ट, और जी एक्स जी डैश एक्स ई वाले को लिख लेता हूँ सेकेंड। तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जैसा दिख रहा है ना, फर्स्ट एंड टू सेकेंड, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता करना है, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फर्स्ट पहले आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन आ रहा है सेकेंड वाले का, है ना। सो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि सेकेंड इस तरीके से चुनना है कि जिसका मैं इंटीग्रेशन निकाल पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ना। ये पहला थॉट। फिर अगली चीज़, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला, ये था एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स पहला जो लिखा हुआ, ठीक है। ये हो गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश एक्स। जी डैश एक्स एक फंक्शन है, सो दैट इज सेकंड फंक्शन है, ठीक है। और इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन होता है, तो वो आएगा dx के साथ में इंटीग्रेशन, है ना। सो अभी जो लॉजिकली अभी तक अपन ने जो देखा है वो क्या देखा है कि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन मेरे को पता होता है, तो ये करना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का ही इंटीग्रेशन पता हो, या दोनों के ही इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत आ रही हो, तो ये रिलेटिवनेस आ रही है। अब रिलेटिवनेस से जूझने के लिए फिर से मेरे को एक सर्टेन रूल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सो उसके लिए वो एक रूल आया, दैट इज आइलेट रूल, वो अपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आइलेट रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे भी ऐसे ही लगता है ना, मेरा थॉट है ये। बाकी धीरे धीरे आप लोगों को ये चीज़ फील होने लग जाएगी, ठीक है, कि आई मीन सोचने की डायरेक्शन क्या थी वो इस तरीके से। पर याद करने के लिए आइलेट रूल अच्छा है, तरीका अच्छा है, ओके। सो क्या है, इसको उल्टे तरीके से सोचो कि
अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो अपन ऐसा सोचो कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं निकाल पा रहा हूँ। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं निकाल पा रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों के इंटीग्रेशन निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल पा रहे होगे तो अपन उसको फर्स्ट चुन लेंगे। या फिर ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत आ रही हो, जिसका इंटीग्रेशन निकालने में ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, उसको मैं फर्स्ट मान लूँगा। ठीक है, सो ऐसे ही होता है कि जनरली इनवर्स फंक्शन ऐसे होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, जिसका इंटीग्रेशन निकालना डिफिकल्ट है। फॉर्मूला वाइज तो मेरे को पता ही नहीं है, पर निकालना भी डिफिकल्ट है इनवर्स फंक्शन का। ठीक है ना, वो क्या होता है ना, इनवर्स साइड जाने में वो एग्जैक्ट नहीं दे रहे होते, मेरे को उनका एरिया फंक्शन के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब इस तरीके से कि दो अलग अलग फंक्शन है, वो बाय नेचर सेम है, एक्चुअली में इक्वल नहीं है, पर बाय नेचर सेम है ना। ये कंसेप्ट मैं आपको एक बार जरूर बताऊंगा कि e की पावर x क्यों यहाँ पे बिल्कुल भगवान बन जाता है। आई मीन सबका प्यारा सबका दुलारा। बिल्कुल, आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो e की पावर x का नेचर बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाता है बहुत सारे फंक्शन के साथ। तो वही वही बताना है ना, तो वो अलजेब्रिक के साथ भी हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए एनीवे चलते हैं आगे। सो इसीलिए एक रूल आता है, तो पहले वाले का आई मीन जिसका सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत आती है, दैट इज इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए अपन लिख लेते हैं आई। उसके बाद अगली चीज़ होती है जिसका इंटीग्रेशन निकालने में थोड़ी और दिक्कत आती है। निकाल सकता हूँ मैं, ऐसी दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत आती है ना। सो दैट इज लॉगरिथम। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जिसका इंटीग्रेशन भी निकाला जा सकता है और डिफरेंशिएशन भी निकाला जा सकता है। लेकिन होता क्या है, इंटीग्रेशन निकालने में फंक्शन की डिग्री बढ़ रही होती है ना। जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या रहा होता है, इंटीग्रेशन निकालने में उनकी डिग्री बढ़ रही होती है। तो जो नेचर है वो एक्चुअली में एक्सप्लोड कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। वो जब भी चीजें नेचर वाइज एक्सपांड कर रही होंगी तो एरिया कैलकुलेशन में वो दिक्कत दे रहा होगा, तो अप्रोक्सीमेशन लगाने में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मेरे को उसको क्या रखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन साइड। तो डिफरेंशिएशन से डिग्री घटती है ना, बहुत ऑब्वियस है भाई, प्रोडक्ट से डिग्री बढ़ेगी, इंटीग्रेशन मींस प्रोडक्ट, तो डिग्री बढ़ेगी। और डिफरेंशिएशन मतलब डिवीजन, तो डिवीजन से अलजेब्रिक फंक्शन की डिग्री घटेगी। हर बार डिफरेंशिएशन से dx मतलब एक एलिमेंट हटा रहा हूँ तो उसकी डिग्री घट रही होगी। इसीलिए अलजेब्रिक को लेते हैं तीसरे नंबर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक को ऊपर लिख लेते हैं, आई ए एल वो चला लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करो। मेन तो क्या है कंसर्न, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, है ना। ठीक है ना, सो वो अपना कंसर्न है ना। सो आई एल ए लिख लिया है। फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक का ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इन जनरल ऑसिलेटिंग नेचर के होते हैं, है ना। और उनके साथ एक और फायदा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में भी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट भी हो जाते हैं इजीली। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक को थोड़ा सा अपन इंटीग्रेशन साइड रखते हैं, यार हाँ रिलेटिवली इसका इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती। और लास्ट में एक्सपोनेंशियल, वो तो भाई वही बोला था, सबका प्यारा सबका दुलारा हमारा एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंशियल में इतनी दिक्कत नहीं आती। सो दैट इज द रूल टू डिसाइड व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन, है ना, या व्हाट वुड बी द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, इस तरीके से अपन को पहला फंक्शन चुनना होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो x इंटू साइन एक्स लिखा है, तो x इंटू साइन एक्स में भाई दोनों को ही पता है ना अपन को, इंटीग्रेशन दोनों ही का डिफरेंशिएशन भी पता है, तो फिर क्या कर लोगे, तो उस तरीके से सोचोगे कि यार x को मैं पहले चुन लूँ, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
एल्स से एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन साइड डाल दिया तो उसकी डिग्री बढ़ना चालू हो जाएगी dx के मल्टीप्लिकेशन के कारण। तो dx से डिवाइड करके उसकी डिग्री खत्म कर दो, उस फंक्शन को ही खत्म कर दो, तो बेटर है ना। सो x आएगा तो आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डिग्री खत्म हो गई। x की जगह एक्स स्क्वायर आएगा तो आप देखो आपको 2 बार यही प्रोसेस करना पड़ेगी। समझ में आ रहा? मतलब कैलकुलेटेबल तो है, पर बाय पार्ट्स वाला रूल थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड हो रहा है, डिग्री खत्म करने के लिए 2 बार। अब एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स आ गया तो इसका मतलब 3 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, ताकि एक एक बार करके एक एक डिग्री में लॉस करते चल रहा हूँ। फाइनली वो खत्म हो गया है, तो अब मेरे को जो इंटीग्रल फंक्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिक है, ये है ना। मे भी शायद एकदम से मैं आपको बता रहा हूँ आप एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाओ, पर आप प्रैक्टिस के साथ में धीरे धीरे ये चीज़ें समझने लग जाओ। तो अपन देख लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल पहले देखते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ते रहेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हाईलाइट वाला होपफुली समझ में आ गया। अब मैं इसको नीचे कर लूँ, ये हमेशा ये दिक्कत करता है, ये देखना ये फंस गया, फिर ये देखो फिर फंस गया साला। अब ठीक है, ओके। सो अपन पहले एक एक्स साइन एक्स कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स, इसमें आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा भाई कि मैं इसको क्यों फर्स्ट मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिग्री खत्म करना है। नहीं तो इसको इंटीग्रेट करने में लग गया तो डिग्री बढ़ती जाएगी तो और माथे आ जाएगी प्रॉब्लम है ना। सो वो तो नहीं, अपन को काम नहीं देगा, है ना, परेशान रहेगा। ठीक है, ओके। सो पहले वाले को छोड़ो, एक्स को छोड़े, वाइट वाला लेते, एक्स को छोड़ो, साइन एक्स को इंटीग्रेट करो, माइनस ये। अब x को डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली लिख देता हूँ, x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और फिर साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी लिख सकते थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है यार, इतना भी क्या तेज भागना, है ना, जल्दी मर जाएंगे अपन डिस्कस किया था अपन ने। ठीक है, सो ये चीज आया है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज व्हाट, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कॉस एक्स और इसका इंटीग्रेशन dx, ये लिखा है। ठीक है, अब cos x का इंटीग्रेशन दैट इज sin x, तो ये आया sin x, प्लस में c लगा दो भाई, और यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स कॉस एक्स, ये आया है फाइनल इंटीग्रेशन दैट इज x sin x का। अब अपन ने बाय प्रोसेस भी देखा था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वहां से भी जाते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन आपको क्या बताता है, एरिया फंक्शन, एरिया को निकालने का तरीका, दैट इज शुद्ध हिंदी में, शुद्ध हिंदी नहीं आई मीन अपने चलन में, सामान्य भाषा में बोलने की कोशिश करूँ तो, बोलने का प्रयत्न करो तो, ठीक है, तो एरिया फंक्शन। तो कई बार ऐसे ही होता है भाई, ऐसे टूल इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे और क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो एग्जाम्पल अपन देखेंगे। अपन एग्जाम्पल बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, अपन एग्जाम्पल देखें इस तरीके से कि अपन को दिक्कत कैसे आ रही है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है और क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वही वही रिजॉल्व करते हैं और सोचने का तरीका अपना बेटर होते जाएगा। मैं क्या बताना चाह रहा था कि मान लो ये स्क्वायर दिया है और ये एक सर्कल दिया है, इसके बीच में कुछ एक एरिया बन रहा है। अब वो ये एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, तो देखो डायरेक्टली आपको इसका एरिया नहीं पता, पर इसका एरिया निकालने के लिए मैं एक रिवर्स घूम के एक प्रोसेस क्या लगा सकता हूँ कि मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देता हूँ, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देता हूँ। तो
इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब बाहर वाले का तो मेरे को एरिया पता ही है, अंदर वाले फंक्शन का काश मेरे को पता हो तो ये हो जाएगा। तो यही चीज अपन ऊपर डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, है ना। ये जो अपन ने लिखा है ना, ये इसको नीचे ले आओ। ये लिखा है, ये जो पहला वाला पार्ट लिखा है, दैट इज माई स्क्वायर, ये है मेरा स्क्वायर। और इसमें से अंदर का सर्कल ये है। तो सर्कल का एरिया आपको पता है, इस वे में सर्कल का इंटीग्रेशन आपको पता है, इसीलिए कर पा रहे हो। अगर उसका कर्व ऐसा नहीं होता कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, दैट इज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो आपको निकलने में तेल निकला था, उसका एरिया निकालने में, है ना। दिक्कत आई भाई बहुत। ओके, सो ये ऐसी बात है कि अपन ने एक लिया है बड़ा वाला जिसमें से एक घटाया है, तो रिमेनिंग वाले पार्ट का आ गया है, दैट इज बाय पार्ट, है ना। ये लॉजिकल है ऐसा, ठीक है ना। तो अपन देख रहे हो आप कि इतनी दूर आके भी आईआईटी एडवांस में अपन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ रहे हैं, अपन बेसिक चीजों को ही सीख रहे हैं सॉल्व करना। जब वो बेसिक चीज एक कॉम्प्लेक्स नेचर लेने लग जाए, तो अभी ये नेचर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ रहा है, कि अभी तो स्क्वायर और सर्कल है, और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्रिएट की जा सकती है। तो उस टाइम पे आप कैसे फिगर आउट करोगे। ये ऊपर भी ऐसा ही दिया हुआ है, एक फंक्शन है और उसमें से एक घटा है, ठीक है। होपफुली ये चीज समझ में आई हो। तो आगे चल के और अपन देखते हैं। नीचे हो जा भाई।